निरहंकारिता रखिए सब लोग। किसी को अभिमान नहीं करना, किसी को प्राउड नहीं करना, किसी को घमंड नहीं करना। अहंकार तो बिल्कुल हटा के चलिए। अगर हमको ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है, अच्छा जीवन जीना है, सुखी जीवन जीना है, इस चीज़ को आप हटा के रखिए। और ये चीज़ अगर आपको सीखनी है किसी से, तो मैं एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताता हूँ जो पूरी दुनिया में रोल मॉडल है इस चीज़ के लिए। हनुमान जी। हनुमान जी से सीखिए आप। बिल्कुल निरहंकारिता, बिल्कुल जो अहंकार बिल्कुल नहीं करते वो हनुमान जी। हनुमान जी को क्या था कि एक मृतंग ऋषि से श्राप मिला हुआ था कि वो अपनी शक्तियां भूल जाते थे, उनको याद दिलानी पड़ती थी अपनी शक्तियां। तो जामवंत जी उनको उनकी शक्ति याद दिला रहे थे, और शक्तियां याद दिलाते दिलाते उनको बोल रहे थे कि तुमको जाना है समुद्र के उस पार, तुमको। हनुमान जी भी मैं कैसे जाऊं? तो उनको उनकी शक्तियां याद दिला रहे थे जामवंत जी। अब जैसे ही हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद आई, तो हनुमान जी ने जामवंत जी से ही पूछा कि हे जामवंत जी, हे प्रभु, मुझे अब क्या करना चाहिए? इस तरह से देखिए, ये है निरहंकारिता। कहीं कोई घमंड नहीं है। जब उनको अपनी शक्तियां याद आ गई, तो भी वो जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो जामवंत जी ने उसको, हनुमान जी को बोला कि हनुमान, तुम्हें यहाँ से छलांग लगा के और समुद्र के उस पार जाना चाहिए, लंका जाना चाहिए, और सब कुछ पता लगा के आना चाहिए तुमको। तो अब कहते हैं, शास्त्रों में भी वर्णन है कि हनुमान जी ने जिस चट्टान पर पैर रख के और वो जो लंबी छलांग लगाई थी, वो जो चट्टान है, वो चट्टान पाताल लोक में चली गई थी। इतनी जबरदस्त छलांग थी वो, इतनी ताकत, इतनी पावर थी उसके अंदर। अब हनुमान जी जब हनुमान जी जा रहे थे, तो रास्ते में उनको मिली सुरसा। तो रास्ते में जो उनको सुरसा मिली, तो बोली, बोला भाई रुको, मैं तेरे को खाऊंगी। तो हनुमान जी बोले भाई तू एक काम कर, अभी मुझे एक बार लंका चले जाने दे, और मैं जब वापसी में आऊंगा तब तू मुझे खा लेना। प्लीज अभी मेरा टाइम वेस्ट मत कर। तो मैं जब वापसी में आऊंगा तब मुझे खा लेना, अभी मुझे एक बार लंका चले जाने दे। तो अब वो जो सुरसा थी वो बोले नहीं, मैं तो नहीं जाने दूंगी, मैं तो अभी खाऊंगी। हनुमान जी ऐसे में बोले कि ठीक है, फिर तुझे अभी खाना है तो खा पी के नक्की कर, देर मत कर, टाइम वेस्ट मत कर, मेरे पास टाइम नहीं है। यह हनुमान जी ने उसको बोला। सिरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह किया 1 योजन का। तो दोस्तों, 1 योजन में 8 मील होती है। इतना बड़ा 1 योजन होता है। 1 योजन में 8 मील। तो सिरसा ने जैसे ही अपना मुंह 1 योजन का किया, तो हनुमान जी ने अपना शरीर का स्वरूप कर लिया 2 योजन का। सिरसा ने अपना मुंह 4 योजन का कर लिया, तो हनुमान जी ने अपना स्वरूप कर लिया 8 योजन का। सिरसा ने अपना मुंह 16 योजन का करा, तो हनुमान जी ने अपने शरीर का जो स्वरूप था वो कर लिया 32 योजन का। सिरसा ने अपना मुंह 64 योजन का किया, तो हनुमान जी ने बुद्धि लगाई, और हनुमान जी ने देखा, यार ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ऐसे तो काम नहीं होगा। उन्होंने क्या किया, अपना बहुत सूक्ष्म रूप कर लिया, बहुत ही छोटा रूप, और सिरसा के मुंह में जाके और मुंह में से वापस निकल आए बाहर। अब वो सिरसा से बोले कि देखो भाई, मुझे लंका जाने दो, और मैं तुम्हारे मुंह के अंदर जाके जाया, तो तुम्हारी बात रह गई और मेरी बात रह गई, हम दोनों की बात रह गई। अब मुझे अभी चल जाने दो लंका, मेरे पास समय कम है, टाइम नहीं है मेरे पास। अब दोस्तों, इस चीज से सीखने के लिए क्या है? इस चीज से सीखने के लिए ये है कि हनुमान जी ने बुद्धि का उपयोग किया। सिरसा के आगे हनुमान जी पूरी तरह से निरहंकारी बन गए। बहुत छोटा सा रूप धारण किया उन्होंने। और दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने बुद्धिमान लोग होते हैं ना, जितने इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो अपने आप को छोटा ही बना के रखते हैं। वो छोटे ही होते हैं। जितने बुद्धिमान लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो अपने आप को छोटा ही बना के रखते हैं।
और जो ऐसे होते हैं कि जिनके पास बुद्धि नहीं है और वो अपने शेखी मारते रहते हैं कि अरे मैं ऐसे मैं वैसे, तो हनुमान जी ने वहां कोई शेखी नहीं मारी और छोटा सा बन के उनके मुंह के बाहर आ गए वापस। ठीक है, तुम्हारी बात रही, मेरी बात रही, उन्होंने देखा भी कैसे भी करके काम हो, तो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। तो इस तरह से हमको भी छोटा बन के रहना चाहिए। जितने भी दुनिया के बुद्धिमान लोग हैं सब छोटे बन के रहते हैं, वो सब छोटे हैं। अब वो थोड़ा सा और आगे निकले तो थोड़ा सा और आगे निकले, फिर उनको एक सिंघनी मिली, तो वो सिंघनी में भी एक खास बात थी, वो क्या, वो परछाई से ही परछाई को पकड़ लिया करती थी सिंघनी, और वो परछाई को पकड़ लिया करती थी। तो खैर लंबी कहानी है। तो हनुमान जी उससे भी निपट के फिर आगे पहुंचे। तो आगे वो लंका में पहुंचे तो वहां पे उसको हनुमान जी को उनको सबसे पहले लंकिनी मिली प्रवेश द्वार पर। तो लंकिनी के सर पे उन्होंने एक चोट मारी, तो लंकिनी बेहोश होकर गिर गई, मूर्छित हो गई, और मूर्छित होकर वापस गिरी। गिर के वापस से वो खड़ी हुई तो उसने लंका का द्वार खोल दिया। तो हनुमान जी ने बोला लंकिनी से, क्या ना तुमने ये लंका का द्वार ही खोल दिया तुमने तो मेरे लिए, तो ये क्यों? तो लंकिनी ने बोला कि ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिए थे और वरदान देके जब वो यहाँ से वापस जा रहे थे, तो वापस जाते समय उन्होंने मुझसे कह दिया था कि जब भी यहाँ कोई एक बंदर आएगा और उस बंदर के आने से तुम मूर्छित हो जाओगी, तो तुम समझ लेना कि रावण का समय निकट आ गया है। तो मुझे ब्रह्मा जी की वो बात ध्यान है, इसलिए मैंने आज ये लंका का द्वार आपके लिए खोल दिया। वो दिन आ गया है, मेरे समझ में आ गई है, मुझे ब्रह्मा जी के वो सेंटेंस याद है। ठीक है, तो अब हनुमान जी गए द्वार खुलने के बाद में। अब हनुमान जी द्वार खुलते ही और सबसे पहले वो कहाँ गए, जहाँ सीता जी थी। वहां वो देखिए तो रावण वहां पे सीता जी को धमका रहा था। तो रावण, हनुमान जी ने क्या किया कि वो पेड़ के पत्तों में जाके छुप गए, अपना छोटा सूक्ष्म रूप तक उनका था ही, तो पेड़ के पत्तों में जाके छुप गए और वहां से देख रहे थे कि रावण सीता जी को धमका रहा था कि देख, मैं तेरे को 1 महीने का टाइम देता हूँ, 1 महीने की मोहलत देता हूँ, या तो तू मान जा, नहीं तो मैं तेरा सर काट दूंगा। इस तरह से रावण सीता जी को धमका रहा था। हनुमान जी ये सब देख रहे थे और रावण ने अपनी तलवार निकाल रखी थी और सीता जी को डांट रहा था, धमका रहा था। हम रावण जब वापस गया तो हनुमान जी वहां से जो भी लाए थे, वो रामचंद्र जी की अंगूठी लाए थे, तो उन्होंने पेड़ पे से नीचे गिरा दी। सीता जी ने उसको देखा, अरे ये कहाँ से आई, ये कैसे आई? तो हनुमान जी फौरन पेड़ पे से उतरे, तो सीता जी ने उनको देखा, तो उन्होंने उसका परिचय पूछा, भैया आप अपना परिचय दीजिए। तो हनुमान जी ने अपना सिर्फ इतना सा परिचय दिया कि मैं राम जी का सेवक हूँ माता, राम जी का बहुत छोटा सा सेवक हूँ मैं। उन्होंने इस तरह से अपनी ये चीजें, इस तरह से उन्होंने अपना परिचय दिया और ये अंगूठी मैं ही लेके आया हूँ, ये इस बात का प्रमाण है। और मैं राम जी की शपथ लेके बोलता हूँ कि मैं राम जी का एक छोटा सा सेवक हूँ, इससे ज्यादा और कोई प्रमाण मैं आपको नहीं दे सकता माता। अब यह समझने की बात है आप लोगों के मित्रों, हम लोगों के मित्रों, कि अगर वहां पे हनुमान जी की जगह आप हम में से कोई गया होता तो माता सीता को क्या बोलता, अरे मैं बहुत बड़ा आदमी, माता तुम मुझे नहीं जानती, मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ, और तुम्हारे लिए आया तो पहले तो वो सुरसा मिली उससे युद्ध किया, उसको मारा, और फिर उसके बाद में सिंघनी मिली तो फिर उसको समाप्त किया, और ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं कोई छोटा आदमी हूँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना। कोई भी व्यक्ति ऐसे बोलेगा तो वो होता है अहंकारी। लेकिन हनुमान जी ने निरंकारी रहते हुए बिल्कुल नम्र स्वभाव में कि मैं राम जी की शपथ लेके ये बात बोलता हूँ माता कि मैं राम जी का बहुत छोटा सा सेवक हूँ और बस मैं आप तक यहाँ ऐसे आया हूँ, तो राम जी का ये संदेश लेके कि भगवान राम बहुत जल्द आएंगे। तो माता सीता ने हनुमान से एक प्रश्न किया कि अरे तुम तो अभी बहुत छोटे हो। हनुमान जी ने उनको बोला था सीता जी को कि रामचंद्र जी के पास बहुत बड़ी फौज है, उनके पास बहुत बड़ी सेना है, रामचंद्र जी के पास मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं उनके पास। तो सीता माता आश्चर्य में पड़ गई थोड़ी सी, और वो देखिए इतना छोटा सा वानर
तो उन्होंने हनुमान जी से बोला कि अच्छा, राम जी के पास में बहुत बड़ी सेना है और वो तुम्हारे जैसे लोगों की है। माता को थोड़ा संशय हुआ। माता को जैसे ही थोड़ा संशय हुआ, हनुमान जी ने फिर बोला कि हाँ माता, मैं तो फिर भी इतना हूं, लेकिन उस सेना में जो और लोग हैं वो तो मेरे से भी छोटे छोटे हैं। माता और थोड़ी सी संशय में आई। माता को संशय में देख के हनुमान जी ने क्या किया कि अपना एक बड़ा सा विकराल रूप धारण कर लिया। माता का वो डाउट दूर करने के लिए अपना एक बड़ा सा विकराल रूप धारण कर लिया। अब माता ने उनको देखा। अब हनुमान जी ने उनको बोला कि माता, ये तो मेरा एक बहुत छोटा रूप है, रूप अभी और बड़ा भी बन सकता है। तो वहां राम जी की सेना में जो भी है वो सब ऐसे ही है, तो आप घबराइए मत। प्रभु रामचंद्र जी बहुत जल्दी यहाँ पे आएंगे और आपको लेके जाएंगे। तो माता ने हनुमान जी से एक बात कही कि हे हनुमान, वन में एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था कि एक कौवे ने मेरे पैर में चोंच मार दी थी। इंद्र का पुत्र था वो, उसका नाम था जयंत। वो कौवा था इंद्र का पुत्र, उसका नाम था जयंत। तो वो जयंत आया और जयंत ने मेरे पैर में एक छोटी सी चोंच मार दी थी। और उस पर प्रभु श्री राम को इतना जबरदस्त गुस्सा आया कि उन्होंने एक ऐसा बाण चलाया कि उसको, जयंत को कहीं भी कोई जगह नहीं मिली और वो हर तरफ से बिल्कुल घिर गया और पैक हो गया। और हर तरफ से घिर के जब उसको कहीं कोई आश्रय नहीं मिला तो वो सीधा भगवान विष्णु के पास पहुंचा। तो भगवान विष्णु ने उसकी एक आंख फोड़ के वापस भेजा, तब जाके राम शांत हुए। तो मेरे पैर पे एक हल्की सी चोंच मारने से उनको इतना जबरदस्त गुस्सा आ गया था, तो आज रावण मुझे यहाँ ले आया है। तो भी वो भी वो सब नहीं कर पा रहे और राम जी मुझे यहाँ से तुरंत नहीं ले जा पा रहे। तो इस पर हनुमान ने उनको, माता को जवाब दिया कि हे माता, आपको यहाँ से मैं अभी इसी वक्त रावण को मार के और आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ माता, परंतु बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी मेरे प्रभु श्री राम का ये आदेश नहीं है। अभी उन्होंने मुझे सिर्फ यहाँ पे देखने के लिए और आपका पता लगाने के लिए और आपको देखने के लिए और ये आपसे परिचय के लिए मुझे भेजा है। तो मैं अभी सिर्फ इतना ही काम करूंगा। अगर मेरे प्रभु का आदेश होता तो मैं अभी का भी यहाँ से रावण को मार के और तुमको यहाँ से ले जाता। तो मैं रावण को अभी सिर्फ इसलिए नहीं मार रहा हूँ कि मैं तो उनका सिर्फ एक छोटा सा संदेश लेके आया हूँ, अभी उनका आदेश नहीं है रावण को मारने का। बाकी आप कुछ समय और इंतजार कीजिए, कुछ समय और रुकिए, वो स्वयं यहाँ पे आएंगे और रावण को मार के आपको लेके जाएंगे माता, कुछ समय और आप इंतजार कीजिए। ठीक है, माता को बात समझ में आई तो ठीक है। अब हनुमान जी ने कहा भाई ठीक है, माता ने कहा भाई ठीक है हनुमान भाई, तुम आए हो तो कुछ भूख लगी होगी तो नाश्ता वाश्ता कर लो, फल फूल खा लो कुछ। हनुमान जी ने कहा भाई हाँ, मुझे भूख तो बहुत लगी है। अब हनुमान जी तो वहां पे रावण के बाग बगीचे लगे हुए थे बहुत सारे, काफी फल फूल उनमें उगे हुए थे, फल वगैरह काफी थे। हनुमान जी ने जो फल खाना चालू किया, देखिए साहब, जहां उनको नम्रता दिखानी थी वहां उन्होंने नम्रता दिखाई, वहां वो पूरी तरह से निरहंकारी रहे। लेकिन जहां उनको, अब वो रावण की बगिया में गए थे फल खाने, तो वो फल खाने का उनका तरीका, वो फल खा रहे हैं कि उसकी बगिया की बगिया ही उखाड़ दी, पूरा पेड़ का पेड़ उखाड़ दिया और उसको फेंक रहे हैं, फल खा रहे हैं। रावण के जो भी लोग उधर आ रहे हैं उन सबको सल्टा दिया हनुमान जी ने। वहां उसकी जरूरत थी तो वहां उन्होंने अपनी वो चीज दिखाई, अपनी ताकत दिखाई, ऐसे हुआ। तो अब अंत में कौन आया? रावण का पुत्र मेघनाथ। तो जब रावण का पुत्र मेघनाथ वहां आया तो उसने देखा, अरे ये वानर, एक वानर उनकी सारी, उसने तहलका मचा रखा है। तो मेघनाथ ने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी को फिर से आप देखिए, हनुमान जी के दिल में क्या चीज आई कि अगर मैंने इस ब्रह्मास्त्र का अपमान कर दिया, अगर मैं इस ब्रह्मास्त्र से भी अगर लड़ लिया तो इस ब्रह्मास्त्र की जो व्याख्या है, जो इस ब्रह्मास्त्र की जो वैल्यू है, जो इसकी जो प्रतिष्ठा है,
तो ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा कुछ कम हो जाएगी। तो हनुमान जी वहां पे हाथ जोड़ के खड़े हो गए और ब्रह्मास्त्र के द्वारा मेघनाथ ने उनको रस्सी से बांध लिया। ये किया मेघनाथ ने। तो जैसे ही ब्रह्मा जी उनके सामने आए तो हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया, बहुत सूक्ष्म रूप धारण करके, और मेघनाथ ने बड़े आराम से उनको बांध लिया। अब रस्सी से बांध के उनको ले गया रावण की सभा में। अब रावण की सभा में ले गया तो रावण ने देखा कि ये वानर, इसने हमारी लंका में तहलका मचा रखा है, कौन हो तुम? रावण ने हनुमान जी से ये और कहा। वहां पे रावण ने काल को खड़ा कर दिया हनुमान जी के पास कि तुम जरूर निश्चित रूप से हमारे किसी शत्रु के जासूस हो और हमारे यहाँ जासूसी करने आए हो, और ये देखो तुम्हारे पास ये काल खड़ा है, तुमको नहीं पता, तुम स्वयं तुम्हारी आंखों से देख लो, तुम्हारे पास ये काल खड़ा है। तो हनुमान जी ने देखा अपने पास में काल खड़ा था, तो हनुमान जी ने रावण को उत्तर दिया कि हे रावण, हे अभिमानी रावण, देखो काल भले ही मेरे पास खड़ा है, लेकिन तुम इसमें एक चीज और देखो कि उसकी नजरें रावण तुम्हारी तरफ है। रावण बोला मतलब? बोला मतलब ये है कि वो काल मुझसे ये पूछ रहा है कि क्या आदेश है आपका। रावण को अभी ही सल्टा देना है या रुको अभी कुछ समय और? वो मेरे से ये पूछ रहा है काल। इस पे रावण को और गुस्सा आया और वो हनुमान जी को मृत्यु का आदेश देने ही उसने दिया हनुमान जी को मृत्यु का आदेश कि इसको मार दिया जाए। तो जैसे उसने ये आदेश दिया तब हनुमान जी बिल्कुल अपने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उन्होंने वहां पे अपने प्रभु श्री राम को याद किया कि मैं तो बंधा हुआ हूं, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम थोड़ी बंधे हुए हैं, मुझे अब वो बचाएंगे, मैं तो रस्सी से बंधा हुआ हूं भाई अभी। तो जैसे ही उन्होंने ये प्रार्थना की अपने प्रभु से, वैसे ही विभीषण जी खड़े हुए और उन्होंने बोला कि हमको कहीं बाहर का व्यक्ति अगर यहाँ पे आया हुआ है तो उसको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। तो बस हनुमान जी के समझ में आ गई कि ये भगवान आ गए विभीषण के रूप में मुझे बचाने के लिए। उनको तुरंत बात समझ में आ गई और अब मैं नहीं मरूंगा। तो विभीषण ने जैसे उनको एक दूसरा समाधान दिया कि हम क्यों ना इनकी, तो वहां जो बात निकली आपस में, उनकी जो सभा थी, रावण की जो सभा थी, तो उनकी सभा में जो डिसाइड हुआ कि इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। बस हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, अरे ये तो और अच्छा काम हो गया, अपने आप ही काम कर रहा है ये तो। मुझे जो चाहिए, अरे भी मैं लंका में आग लगाने के लिए कहां से तेल लाता, कहां से कपड़ा लाता, कहां से अग्नि लाता, ये सब मैं कहां से लेके आता, तो ये तो स्वयं मुझे दे रहे हैं। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ बड़ी करके उसमें कपड़ा लिपटवा के तेल में डुबो के, और जैसे ही रावण ने उसकी पूंछ में आग लगवाई तो हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी। ये किया और पूरी लंका में आग लगा के और फिर अपने पूंछ में आग बुझा के और फिर छलांग लगा के जो वापस पहुंचे अपने प्रभु श्री राम के पास। वहां जामवंत जी, भगवान श्री राम और हनुमान जी, ये तीनों थे। तो जामवंत जी ने प्रभु श्री राम को बोला कि हे प्रभु, हनुमान जी तो वहां जाके अपना पूरा काम कराए हैं। तो श्री राम ने पूछा हनुमान जी से, क्यों हनुमान, तुम वहां जाके पूरा काम कराए? तो हनुमान जी ने बोला कि नहीं प्रभु, मैंने तो वहां कुछ नहीं किया। जामवंत जी फिर बोले कि हे प्रभु, हनुमान जी वहां जाके अपना पूरा काम कराए हैं। राम जी ने फिर पूछा, क्या हनुमान तुमने सचमुच वहां पे पूरा काम कर दिया? हनुमान जी फिर बोले, नहीं प्रभु, मैंने तो वहां पे कुछ नहीं किया। फिर जामवंत जी बोले, फिर राम जी बोले कि सचमुच हनुमान तुमने वहां पे सचमुच पूरा काम कर दिया? फिर हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने तो वहां पे कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे रामचंद्र जी बोले, तो तुमने नहीं किया तो क्या मैंने किया वह सारा काम? तो हनुमान जी बोले, प्रभु यही तो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि मैंने वहां पे कुछ नहीं किया, सब कुछ आप ही ने तो किया है। अब यहाँ पे हनुमान जी की जगह अगर मान लीजिए हम हो तो क्या बोलेंगे? अरे प्रभु, वहां पे मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने वहां पे उसके रावण की बगिया उखेड़ दी, लंका में आग लगा दी, रास्ते में जाते समय सुरसा मिली उसको मारा, मैंने उससे युद्ध किया, तो बड़ी बड़ी ऐसे डींगे हाँकना शुरू कर देंगे। लेकिन हनुमान जी निरंकारी थे, तो उन्होंने यहाँ भी अपना काम वैसे ही किया कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। तो मित्रों, हमको यहाँ पे कहने का तात्पर्य मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हमको भी ऐसे निरंकारी ही बन के रहना है। हमको अभिमान नहीं करना,
हमको अहंकारी नहीं बनना। और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा छोटे बन के रहते हैं, सूक्ष्म रूप में रहते हैं। तो आप लोग बुद्धिमान हैं तो आप लोग छोटे बन के रहिए। अपना अभिमान, अपना घमंड, अपना प्राउड, ये सब आप हटा दीजिए। वही एक सर्वश्रेष्ठ जीवन है। और पूर्ण रूप से निरंकारी बनिए और इस तरह से आप अपने जीवन को ढालिए। तो इस तरह से कीजिए आप लोग। तो ठीक है, नमस्कार मित्रों, हम नेक्स्ट फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।